स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक्सेल में एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट जनरेट कर सकते हैं। इस शीट की खासियत ये है कि मंथ चेंज होने पर या मंथ सेलेक्ट करने पर ये अपने आप संडेज को मार्क कर देता है। साथ ही आपको उस मंथ की स्टार्ट और एंड डेट पता चल जाती है। आप अटेंडेंस लगाते समय ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं और जैसे ही अटेंडेंस ये एब्सेंट होता है वो उसे अलग कर देगा, लीव होता है तो अलग कलर कर देगा। प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे इसमें फीचर लगता है वो ये है कि अटेंडेंस लगाने के बाद आप उस मंथ के नाम से शीट को सेव भी कर सकते हैं। इस पर सेव बटन पर क्लिक करें और क्लियर करके डेटा क्लीन भी कर सकते हैं। बट उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, अब मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ले रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ मैं फिलहाल पहली शीट 1 जो है और एक शीट और इंसर्ट कर रहा हूँ। शीट 1 एंड शीट 2 पे मैं शीट 2 को रीनेम कर लेता हूँ। इसमें मैं वो चीज़ें स्टोर करूँगा जो मुझे जैसे पूरी फाइल में ज़रूरत पड़ेगी वर्कबुक में। जैसे इसका नाम मैं रख लेता हूँ डेटा। ठीक है, अब मैं जिसमें यहाँ क्या क्या देना है तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखिए, मुझे यहाँ पर देना है, तो मुझे यहाँ पर क्या क्या देना है तो यहाँ मैं एक कॉलम का नाम दे रहा हूँ मंथ, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ जनवरी। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर मैंने अटेंडेंस के लिए यहाँ मैंने ले लिया है फॉर P for present, A for absent and L for leave। अब इनको मुझे क्या करना है, एक नेम असाइन करना है, जिससे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा जिसमें ये मंथ दिखाई देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं फॉर्मूला में जाके इसे एक क्या दे सकता हूँ, नेम असाइन कर सकता हूँ। इसका क्या है कि आप इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे टॉप रो दिया है, मैंने टॉप रो पे क्लिक कर दिया तो इस पूरी रेंज को जनवरी से दिसंबर को ये मंथ ले लेगा। और जैसे इसको सेलेक्ट करके मैंने इस पूरे को सेलेक्ट करके मैंने क्रिएट फॉर सिलेक्शन पे क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट कर लिया टॉप रो। तो नेम मैनेजर में जब आप जाके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है मंथ और एक अटेंडेंस। तो इसने रेंज को एक नाम दे दिया है मंथ एंड अटेंडेंस। ठीक है, इसकी जरूरत मुझे कहाँ पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, मेन शीट पर आना है। अपनी ये मेन शीट, इसको भी नाम में दे देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ मेन। अब यहाँ हम डिजाइनिंग चालू करते हैं तो A B C D E इसको मैं सेलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ। ये मैंने मर्ज किया, और क्योंकि इसके बाद जो ये 4 हैं तो ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, या अटेंडेंस फॉर आप जो भी इसमें लिखना चाहें। अटेंडेंस मंथ यहाँ पे जाके हमने सेलेक्ट किया। अब इस चारों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है तो इसको भी जाके मैंने मर्ज कर दिया। अब यहाँ मैं एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ, जो इस ड्रॉप डाउन में मेरे ये जो मंथ हैं ये यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, इस सेल को सेलेक्ट करके मुझे जाना पड़ेगा डेटा में मुझे जाना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन, और फिर मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी लिस्ट। अब लिस्ट में यहाँ पर जाके सोर्स में मैं जाके लिखूंगा इक्वल टू। अब यहाँ मुझे चाहिए मंथ, तो यहाँ मैंने जो उस सेल, आपको याद होगा मैंने सेलेक्ट करके नेम असाइन किया था, तो वो नेम मुझे यहाँ चाहिए। अब ये नेम मैं या तो टाइप कर सकता हूँ या फिर जब इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। मैंने जैसे इसका नाम मंथ दिया था, आप ले सकते हैं। और अगर आप नाम याद नहीं रख पा रहे हैं तो इसका एक शॉर्ट तरीका ये है, आप जब इक्वल लगाने के बाद आप जाइए फॉर्मूले में, आपको यहाँ पर मिलेगा यूज इन फॉर्मूला। इस पर क्लिक करने पे आपके जितने भी आपने नाम असाइन किए हैं वो यहाँ दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर मंथ्स ले रहा हूँ, देखिए तो अपने आप देखिए मंथ लिखा आ गया और ओके कर दिया।
अब आप गौर करेंगे यहाँ पे क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन आ चुका है और उस पर क्लिक करने पे देखिए मंथ के नाम आ गए हैं। ये मंथ के नाम मेरी डेटा नाम की शीट से आए। इसकी फॉर्मेटिंग आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं तो एक एज यूजुअल जैसे मैंने मान लीजिए ये कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके ऐसा कर दिया। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हम पीरियड बनाते हैं। यहाँ पर हम उस मंथ की आखिरी डेट में फिर से इस वाले को मर्ज कर रहा हूँ, इसके नीचे वाले को मर्ज कर लेता हूँ और इन सबको पूरा मर्ज कर लेता हूँ इस टाइप से। और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ पीरियड, इसको भी सेल स्टाइल अपन इसकी सेल स्टाइल भी ब्लू कर देते हैं और यहाँ से इसके अलाइनमेंट वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ मुझे चाहिए, जैसे जो भी मंथ में यहाँ चेंज करूँगा, मुझे यहाँ चाहिए उस मंथ की फर्स्ट एंड लास्ट डेट, ठीक है ना, स्टार्ट और एंड डेट। आप चाहें तो इस पीरियड पे जगह पे आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड दोनों कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे पीरियड ना लिख के आप यहाँ पर ही मर्ज कर दिया इसको और इसको मर्ज कर दिया। यहाँ पर आपने लिख दिया एंड डेट और इसको आपने रख दिया स्टार्ट डेट। यहाँ मुझे चाहिए स्टार्ट डेट, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू डेट वैल्यू। अब यहाँ पे मैं डबल कोट चालू करूंगा और लिखूंगा 1 डबल कोट क्लोज, फिर लगाऊंगा मैं एंड का साइन और इसके बाद मैं उस सेल का एड्रेस दूंगा जिसमें मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने इस पर टिक किया, देखिए ये F1 आ गया, ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो मेरे सामने एक वैल्यू आ गई, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है ना। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ शॉर्ट डेट में, तो देखिए यहाँ पर आ गया 1। इसका मतलब जैसे ही मैं यहाँ से मंथ चेंज करता हूँ, जैसे जनवरी, तो देखिए तो ये जनवरी की फर्स्ट डेट आ गई। अब इसी तरह से मुझे इसकी क्या चाहिए, लास्ट डेट चाहिए। तो लास्ट डेट के लिए मैं यहाँ लगाता हूँ एक फॉर्मूला एंड ऑफ मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट की वाली हो जाएगी, तो इस सेल का एड्रेस अपन दे देते हैं जैसे F2, ठीक है। मंथ हम 0 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर एक सीरियल नंबर आया है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे शॉर्ट डेट में। जैसे ही मैं मंथ चेंज करूंगा, उस मंथ की फर्स्ट और लास्ट डेट देखिए अपने आप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चलिए अब अगली स्टेप हमारी क्या है, एम्प्लॉइज के नाम के लिए हमें जगह चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ABC ये है, इन तीनों को मर्ज कर लेंगे हम और यहाँ लिख देंगे नेम। देखिए यहाँ मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए मंथ के डेज, जैसे 1 2 3 अप टू 31 या जितने भी डेज पर्टिकुलर मंथ में हो। तो फर्स्ट डे जो है वो 1 तारीख है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इक्वल टू दबा के जो फर्स्ट तारीख है यहाँ पर आ रही है उसको टिक कर रहा हूँ F2। तो यहाँ भी क्या आ गया, देखिए एक साथ जुलाई या जो भी आप मंथ यहाँ से चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली देखिए जनवरी है। तो और इसको जाके मैं डेट में जाके या फॉर्मेट इसका चेंज कर दूँ और कस्टम में जाके मैं यहाँ सिर्फ ले लूंगा DD, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मुझे सिर्फ देखिए 01 मिल गया, मतलब पहली तारीख मिल गई, उस मंथ की पहली तारीख। अब देखिए मेन लॉजिक यहाँ लगने वाला है, क्योंकि फिर हमें चाहिए दूसरी तीसरी चौथी तारीख। प्रॉब्लम यहाँ क्या है, देखिए प्रॉब्लम यहाँ है कि कुछ मंथ ऐसे हैं जो 28 की, जैसे फरवरी 28 का होता है, और अगर वो लीप ईयर है तो 29 भी होगी, उसमें 29 तारीख भी होगी। और कुछ मंथ ऐसे हैं जो 30 के होते हैं और कुछ मंथ ऐसे जो 31 के होते हैं। तो यहाँ पर जो मंथ डेट आएगी वहाँ पर हमें अब एक लॉजिक लगाना है, खासकर सेकंड पे। क्या लॉजिक लगाना है देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ये वाली जो सेल जो कि है D6 इज लेस देन ये वाला सेल विच इज कॉल्ड F3, ठीक है। अब हमें ये चेक हम इसलिए करा रहे हैं कि अगर
किसी मंथ की लास्ट डेट अगर 28 है, मान लीजिए फरवरी है, तो उस मंथ में 29, 30 और 31 नहीं होगा। कोई मंथ की लास्ट डेट अगर 30 है तो 31 उसमें नहीं होगा। तो हमें चेक कराना जरूरी है कि कहीं हम उससे आगे तो नहीं निकल गए इस लास्ट डेट से। तो हमने कंपेयर किया, प्लस हमें इस वाले सेल को F3 को कांस्टेंट करना है, एब्सोल्यूट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, F3 पे जाके हम यहाँ पे दबाएंगे F4, जिससे ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। एक्सेल में दो तरह के सेलेटर्स यूज होते हैं, विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेलेटर्स। इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी उसका वीडियो लिंक ले सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये लगा दिया। अब मैंने कॉमा किया। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो D6 है उसमें +1 हो जाए, ठीक है ना, अदरवाइज खाली हो जाए। ब्लैंक कर दिया, एंटर करके देखा, यहाँ पे 2 आ गया। अब इसी को मैं जाके ड्रैग करता हूँ, जैसे देखिए 3 आ गया। अब इसी तरह से मैं आगे ड्रैग करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे कब तक करना है, तब तक मैं मंथ के, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाता हूँ आपको, देखिए जल्दी से। 23 हो चुका है, 30 और एक और हम ले लेंगे 30 का इम्पैक्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर। अब आप जनवरी है, अब मैं जनवरी के बाद में गया फरवरी, तो आप गौर करिए, देखिए यहाँ पर 29 आया। अगर मैं मार्च में गया तो मार्च में देखिए 31 होता है, यहाँ पर 31 आ गया। अप्रैल में गया तो देखिए अप्रैल में 31 नहीं होता, तो सिर्फ 30 तक आया। तो ये फायदा मुझे इस फंक्शन का मिला, इस फॉर्मूला का मिला। चलिए, अब दूसरी चीज यहाँ पे मुझे चाहिए उनका दिन या उनकी वार, ठीक है ना, वीक नेम चाहिए, ठीक है ना, डे नेम चाहिए कि भैया उस दिन मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, क्या था। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेलेक्टर्स दे रहा हूँ ये वाला, जिसमें मैंने विच इज D6, और कॉमा लगा के मैं फॉर्मेट यहाँ पर दे रहा हूँ, वो है D फॉर डे इन टेक्स्ट। ठीक है, एंटर किया, यहाँ देखिए वेड आ गया जैसे। अब इसी को मुझे ड्रैग करना है आखिरी तक, 31 तक। ये देखिए साइज वगैरह आप अपने हिसाब से देखिए, ये देखिए। अब मैं अगर यहाँ पे वापस जनवरी करता हूँ तो देखिए यहाँ पर डेज भी आ गए। चलिए, अब आप फॉर्मेटिंग इसकी जैसी चाहे वैसी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये हो गया, ये इनको आपको अलग हाईलाइट करना है तो आपको सेलेक्ट करके, अगर आप इन्हें अलग हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अलग हाईलाइट कर सकते हैं, इस तरह। आप डिजाइनिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें मेन चीज, अब यहाँ पर ये हमारे एम्प्लॉयज के नाम के लिए जगह है, तो आप इन्हें मर्ज करते जाइए कि जो भी एम्प्लॉय के नाम आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे EMP 1 लिखा मैंने, जैसे आपके जो भी नाम है, और फिर यहाँ पर मैं से क्या करता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये मेरे तो सारे एम्प्लॉयज 4, मैं 4 के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप और नीचे तक जा सकते हैं। अब मेन चीज यहाँ क्या, अब मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये मार्क करे कि जो संडे है, जैसे ये संडे है, ठीक है ना, ये संडे, ये मार्क हो जाए कि रेड कलर। तो इसके लिए अब हमें यूज करना पड़ेगी कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसमें मुझे जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग, और अब मुझे एक मैनेज रूल पे जाके एक नया रूल क्रिएट करना है, और उसमें जाना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल इज टू फॉर्मेट, लास्ट ऑप्शन। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना है जो है इक्वल टू, अब देखिए मैं किससे कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ D की जो 5 है, जिसमें ये संडे मंडे लिखा आ रहा है, ठीक है ना, तो D, अब D सिंपल लिखेंगे, बट जो 5 लगाएंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन कैसे करना है, हमें कंपैरिजन करना है हॉरिजॉन्टली, सॉरी, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे हमें पूरे कॉलम को हाईलाइट कराना है। अच्छा, रो कॉलम को एक्सेल में कैसे हाईलाइट कराए जाते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है D5, तो D यहाँ पर मुझे
डी को नॉर्मल रखना है, बट जो 5 है जो कि रो इंडेक्स है उसको कांस्टेंट करना है या एब्सोल्यूट करना है। तो $5 लगाया है मैंने, $5 इक्वल टू, और यहाँ लिख दिया मैंने संडे, SUN। मतलब अगर D5 में संडे है, ठीक है, तो फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। आप इसे रेड पे देना चाहते हैं, जैसे रेड कलर है आप रेड ले लीजिए, या कोई और कलर, जैसे मैंने रेड ले लिया, तो कर दिया ओके, देन ओके। तो अब आप गौर करिए कि जो जो संडे हैं उस मंथ के, उनको उसने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं चेंज करके फरवरी करूंगा तो देखिए ये फरवरी हो गया, अप्रैल करूंगा तो अप्रैल हो गया। मतलब जो भी संडे होगा, आप चाहें तो संडे सैटरडे दोनों मार्क करा सकते हैं, मैंने सिर्फ संडे मार्क कराया है, ठीक है ना। और फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से ले सकते हैं, ये इस तरह। अब दूसरी चीज, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जब मैं प्रेजेंट एब्सेंट लगाऊं किसी एम्प्लॉय की, तो हाथ से ना लगाना पड़े, तो मुझे इसलिए ड्रॉप डाउन बनाना है। तो जैसा मैंने यहाँ पे मंथ के लिए बनाया था वैसे ही मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो मैं फिर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे फिर से जाना पड़ेगा डेटा में, और फिर जाना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट में। तो अब यहाँ सोर्स हम क्या डालेंगे, जैसे मैंने पिछली बार जब मैंने मंथ के लिए बनाया था तो यहाँ मंथ लिखा था, अब यहाँ मैं अटेंडेंस के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ इक्वल टू करके मैं वापस गया डेटा में, सॉरी फॉर्मूला में, और यूजर्स फॉर्मूला में जाके मैंने यहाँ पे अटेंडेंस को टिक कर दिया, ओके किया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जैसे आप क्लिक करेंगे तो पी, एब्सेंट, अगर वो लीव है तो लीव, देखिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करके भी चाहते हैं कि जो एब्सेंट है वो मार्क हो जाए अलग कलर से, लीव अलग कलर से, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग सेट करनी है। तो इसमें आपको कुछ कस्टम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑप्शन आपको मिल जाएगा हाईलाइटेड सेल रूल, जिसमें हम जाएंगे इक्वल टू पे, और यहाँ पे हम इक्वल टू में लिख देते हैं कैपिटल A, और यहाँ से जो भी कलर आपको, जो भी फॉर्मेटिंग आपको कस्टम देनी है वो आप ले सकते हैं, ओके कर दिया। तो अब जहाँ जहाँ पर आप एब्सेंट लगाएंगे, या जो जो बंदा उस पर्टिकुलर दिन को या एब्सेंट रहेगा, तो उसको अलग से हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से आप लीव पे भी हाईलाइट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट किया, लीव इक्वल टू, और अब यहाँ पे जाके अपन ने लगा दिया L, और L के लिए अपन ये ले लेते हैं येलो कलर, इस तरह। तो जो प्रेजेंट है वो नॉर्मल दिखेगा। आप प्रेजेंट के लिए भी लगाना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट के लिए भी लगा लीजिए कि प्रेजेंट आप अलग कलर से दिखे, तो आपने फिर गए, आपने गए इक्वल टू, अब आप गए, आपने कैपिटल P लिखा, और जो कलर आपको यहाँ ठीक लग रहा है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। कस्टम में जाके भी आप यहाँ पे ऐसा कुछ ले सकते हैं, हल्का सा ग्रीन या थोड़ा डार्क ले लेते हैं। देखिए जो प्रेजेंट है वो ग्रीन हो जाएंगे, जो एब्सेंट है वो रेड हो जाएंगे, जो लीव पर है वो येलो दिखेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अगर टोटल करना है कि बंदा कितने दिन प्रेजेंट हुआ है या जो भी है, तो आप यहाँ पे, मैं इसको मर्ज करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, और इसको अपन रख लेते हैं, इसको सेल में लिख दिया अपने प्रेजेंट, और यहाँ पे मुझे प्रेजेंट काउंट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, यहाँ मैं लगाऊंगा इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ में सबसे पहले हमसे रेंज पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से 1 तारीख से लेके इस बंदे की 31 तक रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा, फिर वो मुझसे क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया में जाके डबल कोट में जाके मैंने लिख दिया कैपिटल P और ब्रैकेट क्लोज। अभी फिलहाल 2 ही दिन लगा है, तो आप जैसे जैसे ये बंदा यहाँ पे, जैसे अब मान लीजिए यहाँ P लगाता जा रहा हूँ, तो ये देखिए वहाँ पर उसकी काउंटिंग बढ़ती जा रही है। कैसे आप एब्सेंट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको मर्ज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए एब्सेंट कितने दिन रहा, तो फिर इसका फॉर्मूला वही लगेगा, इफ इक्वल टू काउंट इफ, फिर वही रेंज। तो जैसे मैंने उसमें रेंज सेलेक्ट किया था, मुझे यहाँ पे भी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट है तो मैंने सेलेक्ट कर ली, ये क्राइटेरिया, अब मैंने क्राइटेरिया यहाँ पे लगा दिया है कैपिटल A। तो अभी तक ये बंदा एक बार भी एब्सेंट नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें। और अगर इसके साथ मैं अपन एब्सेंट कर देते हैं
तो इसकी एब्सेंट काउंट हो जाएगी। देखिए इसी तरह से आप लीव काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट में ले रहा हूँ कि अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2 बटन बना दूँ कि जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे जनवरी की शीट है, तो जब मैं जनवरी की अटेंडेंस लगा लूँ और सेव बटन पे क्लिक करूँ तो जनवरी की एक अलग शीट जनरेट हो जाए और वो अलग तरह से हो जाए। फिर मैं उसमें मतलब ये मेरी मेन शीट रहे, डेली अटेंडेंस में इसमें लगाऊँ, जब मंथ कंप्लीट हो जाए उस सेव पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली वो उस मंथ के नाम से सेव हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एडवांस एक्सेल जाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो क्रिएट करना, या आपने ये चीज़ पहले भी, या VBA कोड जिस भी आप फोन में देखा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपके पास आपको यहाँ पर 2 बटन्स बनाने हैं। तो 2 बटन अपन कैसे बनाएंगे, आप अगर आपके एक्सेल में डेवलपर मोड ऑन है तो ठीक है, नहीं है तो आप डेवलपर मोड ऑन कर लीजिएगा। कैसे, फाइल में जाके ऑप्शन, कस्टम रिबन, और यहाँ पे जब आप देखेंगे राइट साइड में तो डेवलपर पे है, मेरा ऑलरेडी टिक है, आपके इसमें टिक नहीं रहा तो टिक कर लीजिएगा। तो पहले हमें यहाँ 2 बटन बनानी है, तो आप बटन जो है वो डेवलपर मोड पे भी आपको मिल जाएंगी, नहीं तो आप नॉर्मल शेप से भी बना सकते हैं। तो मैं नॉर्मल शेप वाला तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए ठीक है, तो बटन मैंने मान लीजिए यहाँ पे ये ले लिया और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है ये, ठीक है ना। आप बटन का कलर आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पे रख लीजिएगा। इसके अंदर जाके मैं टाइप कर देता हूँ विच इज कॉल्ड क्लियर, ठीक है ना। इस तरह अलाइनमेंट आप और फिर फॉन्ट साइज वगैरह जो आप जो भी रखना है वो अपने रख लीजिएगा। फिर इसी तरह से एक शेप और मैं इंसर्ट कर रहा हूँ सेम, या इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ में इसको ड्रैग कर दें। एडिट कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ सेव, ठीक है, और इसको अलग कलर से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इस पे हमें करनी है कोडिंग। अगर आपका डेवलपर मोड ऑन है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधे डेवलपर जाके आप यहाँ पे व्यू कोड लिखा है, आप उस विंडो को ओपन कर सकते हैं। बट अगर आपका डेवलपर मोड ऑन नहीं है और डेवलपर टैब ऑन नहीं, और आपको डेवलपर टैब नहीं ऑन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको फिर क्या करना है, आपको दबाना है ऑल्ट के साथ F11, तो भी ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। तो आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, ये व्यू कोड से भी, और ऑल्ट F11 जैसे मैंने बताया। अब इसमें आपको जाके क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट मॉड्यूल, ये आ गया मॉड्यूल। अब मैंने यहाँ पर क्या है, कोड ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, ये देखिए। तो आपको ये कोड नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, वो क्या है वो बता देता हूँ। जैसे ये इस पूरे कोड को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ जाके क्या करिए, इस मॉड्यूल के अंदर जाके इसे पेस्ट कर दीजिए। थोड़ा सा जो चेंज आपको करना है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी ये जो मैंने कोड लिखा है ये इस शीट के हिसाब से है, तो अगर आप इस शीट का यूज़ करें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो आपको ये कोड में चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसमें 2 हमने मैक्रोस क्रिएट किए हुए हैं, सब रूटीन क्रिएट किए, क्लियर एंड कॉपी शेप। तो जो क्लियर वाला है उसमें हम वैल्यूज को क्लीन कराते हैं। तो यहाँ मैंने रेंज दे रखी है D6 से AH1 तक, ठीक है। तो आपको इस तरह ध्यान देना कि आपकी शीट का क्लियरेंस, जैसे ये वाली शीट है, इसमें जो हमें क्लियरेंस चाहिए वो ये वाला, ये डेटा को क्लीन कराना है, तो इतने डेटा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो स्टार्टिंग है वो D7 है देखिए, और एंड जो है वो AH का 10 है। तो यही सेम वैल्यू हमें यहाँ टाइप करनी है, ये D7 और AH का 10। अगर आपकी रेंज ज़्यादा बड़ी है तो आप ज़्यादा बड़ी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ आपको ये देखना है कि आपका जो मंथ है, जहाँ मंथ टाइप है उसका सेलेक्टर क्या आ रहा है, उसका सेलेक्टर आ रहा है F1, वो सेलेक्टर आपको यहाँ टाइप करना है। ऑलरेडी F1 है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको जाके आप क्या करिए, सेव कर लीजिए। अब हमें असाइन करना है हमें क्लियर और सेव बटन पे। तो जैसे ये क्लियर को मैंने सेलेक्ट किया, अब इस पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा विच इज कॉल्ड असाइन मैक्रो।
इस पर क्लिक करना है और जैसे मुझे क्लियर, देखिए दोनों मैक्रो यहाँ देखने लगे हैं, क्लियर कर लीजिए, ओके, ठीक है। दूसरा, सेव पे जाके क्लिक करना है और उसको भी मैक्रो असाइन करना है, वो है कॉपी शीट, ये असाइन हो चुके। अब एक पॉइंट लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इस फाइल को जब सेव करना है तो नॉर्मल सेव नहीं करना है। जब भी आप इस फाइल को सेव, कहीं भी आप सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट में जहाँ भी आपकी इच्छा, जिस भी नाम से आप सेव करें, सेव करने से पहले, करने के नाम देने के बाद आपको जो सेव एज टाइप आता है वहाँ पर आपको इसे मैक्रो इनेबल एक्सेल फाइल के रूप में सेव करना है, ना कि नॉर्मल एक्सेल फाइल में, ध्यान रखिए, क्योंकि अब इसमें एक मैक्रो आ गया है। अच्छा, ये जो फीचर मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल है, अगर आपका काम नहीं है तो आप इसको ना करें तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अटेंडेंस लगा चुका हूँ, जो भी अटेंडेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मंथ की मैंने लगा दिया। अब मैं सेव बटन पे जब क्लिक करूंगा तो आप गौर करिए यहाँ पर एक ऑटोमेटिक शीट जनरेट होगी जनवरी के नाम से, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं मंथ चेंज करके फरवरी कर देता हूँ और फिर सेव करता हूँ तो देखिए जनवरी की शीट, फरवरी की शीट, इस तरह से ये क्या होता जा रही है, शीट आपकी कॉपी होकर एक नई इंडिविजुअल बनती जा रही है। अब मेन शीट पर क्लियर बटन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्लीन करके फिर आप फ्रेश डेटा, मतलब ये आपकी मेन शीट है, इसमें आप डेली अटेंडेंस लगाएंगे और जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा आप इसे सेव करेंगे तो नेक्स्ट शीट पे ऑटोमेटिकली वो मंथ के नाम से क्या होती जाएगी, सेव होती जाएगी। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।